हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फॉलिकुलर स्टडी कराते समय आप कहाँ गलती करते हैं कि बार बार फॉलिकल स्टडी कराते हैं और फिर भी आप कंसीव नहीं कर पाते। आपका इतना टाइम, इतनी एनर्जी और पैसा सब वेस्ट होता है, लेकिन आप कंसीव नहीं कर पाते और आप थक हार के बैठ जाते हैं। ये प्रॉब्लम ज्यादातर जो बड़ी एज के बच्चे हैं उनको दिक्कत होती है और साथ में कभी कभी उनको दिक्कत होती है जिनको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराते समय हम क्या गलती करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि ओवरी से हर महीने एक जो एग सेल है वो धीरे धीरे बड़ी होती है, या तो ये वाले स्टेम सेल से या इससे या इससे या इससे एक सेल धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। और वो बड़ी होते होते जब लगभग पहले जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो वो आपको हो सकता है 5 मिलीमीटर की दिखे, हो सकता है 7 मिलीमीटर की दिखे, हो सकता है 10 की दिखे। तो वो डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि भाई आपकी लेफ्ट या राइट ओवरी में 10 मिलीमीटर का एक फॉलिकल है। लेकिन वो आपको जब बुलाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए तो वो आपको एक दिन छोड़ के एक दिन बुलाते हैं, जो कि ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन बुला रहे हैं। शुरू में ऐसा चल सकता है कि जब साइज 5 है, 7 है, 10 है, फिर वो धीरे धीरे 12 पे आएगा, 14 पे आएगा। यहां तक भी अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद आप डेली जाना शुरू करिए और डेली के साथ साथ आप दिन में 2 बार जाइए। डॉक्टर्स आपको क्या करते हैं, जैसे ही वो आपका साइज 16 या 17 मिलीमीटर, 16 या 17 मिलीमीटर देखते हैं तो वो अपनी तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल दे देते हैं कि अब आप एक दिन छोड़ के एक दिन या फिर आप डेली रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दो। यही सबसे बड़ी गलती होती है कि आपको नहीं पता कि 16-17 के बाद वो रप्चर कब होगा। 18 पे होगा, 19 मिलीमीटर पे होगा, 20 पे होगा, 22 पे होगा या 24 पे होगा। तो जो आपने उल्टा 5-6 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करके और आपने काउंट को बढ़ाया था, मोटिलिटी को बढ़ाया था, तो जैसे ही आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका 50% काउंट जो है वो डाउन हो जाता है। तो आप एक गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ आपने क्या करना है, जब आपका साइज 17 mm तक या 16 mm तक आ जाए तो रिलेशन स्टार्ट नहीं करना। आपने क्या करना है, डॉक्टर से कहना है कि नहीं, मैं तो वेट करना चाहती हूँ कि रप्चर कब होगा। तो अब आपने रप्चर की वेट करनी है। आप अगर मॉर्निंग में 8 AM पे जा रहे हैं या 9 AM पे आप टेस्ट करा रहे हैं तो कोशिश करिए 10 से 12 घंटे बाद दोबारा आप फॉलिकल स्टडी करा सकें। यानी कि सुबह 8 बजे कराया है तो शाम को आप 6 से 8 बजे के बीच में दोबारा करा लीजिए। 9 बजे कराया है तो भी आप 6 से 9 बजे के बीच में आप दोबारा फॉलिकल स्टडी कराइए। तो आपको एग्जैक्ट उसका साइज पता चलेगा कि साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है या कि डिक्रीज हो रहा है। अगर साइज इंक्रीज मिलता है, देखो आप ध्यान से सुनिए, अगर 17 के बाद आपको आपका चाहिए 16 से 17 साइज आपका मॉर्निंग में आया था या इवनिंग में आया था, या तो आप मॉर्निंग में जाते होंगे अल्ट्रासाउंड कराने या आप इवनिंग में जाते होंगे, तो आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में, अगर इवनिंग में गए तो, और अगर मॉर्निंग में गए तो उसी दिन इवनिंग में, यानी कि 10 से 12 घंटे के अंदर अंदर आपने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराना है। और आपने चेक करना है कि साइज 17 से 18 आया है, 19 आया है, 20 mm आया है, कितना आया है आपने ये नोट करना है। तो जब वो 16 से 18 हो गया तो अभी भी आपने रिलेशन नहीं बनाना। 16 से 19 हो गया तो भी आपने रिलेशन नहीं बनाना। 20 हो गया तो भी आपने रिलेशन नहीं बनाना। कभी कभी आपको डॉक्टर्स ये देख के कि आपका जो फॉलिकल था वो 18, 19 या 20 का है और वो कभी भी रप्चर हो सकता है, आपको ऐसे कह के भेज देते हैं, लेकिन आपने उनकी बात नहीं सुननी। कभी कभी इसकी जो वॉल है
वो इरेगुलर हो जाती है, यानी कि इस तरीके से वो लूज हो जाती है, जैसे एक तो बिल्कुल पानी से भरा हुआ बैलून हो वैसी शेप हो, और एक थोड़ा सा रिंकल्स हो बीच में। तो जब उसकी वॉल, जो फॉलिकल की वॉल है, इरेगुलर होना स्टार्ट होती है, तब आपको ये समझना चाहिए कि अब रप्चर होने वाला है। लेकिन अभी भी आपने रिलेशन नहीं बनाना, क्योंकि साइज आपको चेक करना है कि साइज आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ सपोज 18 पे आपको इरेगुलर वॉल मिल गई, या आपको 19 मिलीमीटर पे मिल गई, या आपको 20 पे मिल गई, तो अब आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, यानी कि 12 घंटे की बजाय आप 6 घंटे के अंदर ही दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने की कोशिश करिए। कि डॉक्टर से रिक्वेस्ट करिए कि भाई मैंने सुबह कराया था, वॉल इरेगुलर थी, अब आप प्लीज दोपहर को एक बार दोबारा करिए। अगर वो नहीं करते तो आप दूसरे अल्ट्रासाउंड वाले सेंटर पे जाइए और वहां से कराइए। तो आप क्या देखेंगे कि जब इसका साइज इंक्रीज की जगह डिक्रीज होने लग जाए, यानी कि 20 था और आपको अब मिला वो 19 या 19.5, या वो आपको मिला 17.5, या आपको डिक्रीज होता हुआ मिला छोटा, यानी कि जो बड़ा था अब ये छोटा होना स्टार्ट हो गया, यस, दिस इज द करेक्ट टाइम कि आप ओवुलेशन हो चुका है, रप्चर हो चुका है, अब आप रिलेशन बना सकते हैं। अब यहाँ आपको समझने की बात है, अगर आपने 1 महीने में इतनी सारी स्टडी की है, आप 3 बार गए हैं, 4 बार गए हैं, आपने अपने मनी भी वहां पे खर्च की है, टाइम भी खर्च किया है, एनर्जी भी खर्च किया है, और आप सपोज 16-17 पे डॉक्टर की बात सुन के आ गए और कंसीव नहीं हुआ, तो नेक्स्ट मंथ फिर आपको फिर ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, और हो सकता है फिर भी कंसीव ना हो। तो इसीलिए जिस मंथ में आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर की बात मानिए, लेकिन थोड़ी सी अपनी बात भी कहिए, उनको कहिए कि नहीं, जब तक रप्चर नहीं होगा हम इसको कंटिन्यू करेंगे टेस्टिंग को। 18, 19, 20 आप देखेंगे कहीं पे भी ये इरेगुलर वॉल आपको मिलेगी, और जैसे ही इरेगुलर वॉल मिलेगी आपने उसके बाद 6 आवर्स या 4 आवर्स के बाद दोबारा कराना है। 4 घंटे के बाद जाइए, 6 घंटे के बाद जाइए और तुरंत कराइए। और जैसे ही आपको लगे कि साइज अब डिक्रीज हो गया है, यानी कि इरेगुलर वॉल भी मिल गई, साइज भी आपको डिक्रीज मिल गया, तो तुरंत घर आते ही रिलेशन बनाइए, और इससे आपके कंसीव होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अदरवाइज सब कुछ ठीक होने के बाद भी आप जब इस पैटर्न पे चलते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, या 16-17 आ गया तो आप डेली स्टार्ट कर देते हैं और केवल नाइट में ही रिलेशन बनाते हैं, वो गलत है। आपको अगर मॉर्निंग में डॉक्टर ने बता दिया कि यस साइज अब डिक्रीज हो गया है, रप्चर हो गया है, तो मॉर्निंग में रिलेशन बनाइए। डॉक्टर ने अगर आफ्टरनून में आपको बताया है कि यस अब रप्चर हो गया है, तो आफ्टरनून में रिलेशन बनाइए, क्योंकि ये जो ओवुलेशन है, ये जो रप्चर्ड एग है, इसकी लाइफ जरूरी नहीं कि हर किसी के केस में 18 घंटे हो सकता है 16 आवर्स हो सकता है 4 घंटे ही इसकी लाइफ हो, और आप वो 4 घंटे में रिलेशन ना बनाकर आप तो सोच रहे हैं कि नेक्स्ट डे बनाएंगे या रात को बनाएंगे, तो वो गलत है। प्लीज, अगर आप रिलेशन बना रहे हैं और इसके लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप अल्ट्रासाउंड कराते समय इन सारी बातों का ध्यान रखिए। और मेरी तरफ से सबको ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि आप पहले ही बहुत परेशान हैं, तो मैं चाहती हूं कि आपकी ये परेशानी सॉल्व हो और आप इसी मंथ में कंसीव कर जाएं। अगर आप इन छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो नेक्स्ट मंथ फिर आपको फॉलिकुलर स्टडी करानी पड़ेगी, फिर आप 2-3 महीने तक करा के पैसे खर्च करके थक के बैठ जाते हैं कि भगवान ने देना होगा तो भगवान दे देगा। ऐसा नहीं है। गलती और कमी कहीं आपके होमवर्क में रहती है। आपने अपना होमवर्क अच्छे से करना है। आपको जैसे बताया है टेम्परेचर मेथड, तो इसके साथ साथ फॉलिकल स्टडी के साथ साथ आप टेम्परेचर मेथड को भी नोट करिए। जिस दिन ये फॉलिकल बड़ा होगा उस दिन टेम्परेचर जरूर 1 डिग्री राइज करेगा। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री राइज नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका जो फॉलिकल है वो या तो रप्चर ही नहीं हो रहा है, और अगर रप्चर हो रहा है तो वो 18
19, 20, 21, 22 वाले साइज पे नहीं हो रहा, वो आपका बढ़ते बढ़ते कभी कभी 28, 30, 32 साइज तक चला जाता है। ये फॉलिकल अच्छे नहीं होते, इनको हम सिस्ट बोलते हैं। यानी कि इसका साइज बढ़ता जाएगा और ये क्या होगा, रप्चर नहीं होगा। तो जब इससे आपको डरना भी नहीं है, अगर सिस्ट बन रही है तो आपने इंतजार करना है पीरियड्स का। जैसे ही पीरियड्स आएंगे ये वाली सिस्ट अपने आप बाहर निकल जाएगी। इसके लिए आपको कोई अलग से ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको मैं थोड़ा सा बता सकूं उन गलतियों के बारे में जो आप अल्ट्रासाउंड कराते समय करते हैं। Thank you very much. All the very best. Happy pregnancy.